काशीपुर के एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसमें सावित्री अपनी बहू चंपा के साथ रहती थी। वह लोग बहुत गरीब थे। वहीं चंपा का पति राहुल बेलदारी का काम करके अपना घर चलाया करता था। वह बहुत ही मुश्किलों से दिन में काट रहे थे। एक दिन सुबह राहुल बेलदारी करने के लिए जा रहा होता है। अरे चंपा, कहाँ हो तुम? जल्दी से मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, अब फिर मैं काम पर निकल जाऊंगा। अजी मैं तुम्हें क्या दूं? घर में तो अन्न का एक दाना तक नहीं। कल रात ही सब कुछ खत्म हो गया। एक मुसीबत खत्म होती नहीं, दूसरी मेरे सिर पर खड़ी रहती है। क्या करूं? कई दिनों से मालिक पैसे ही नहीं दे रहा है। कई बार तो मैं उससे मांग चुका हूं, लेकिन वो है कि दिन प्रतिदिन मेरी बात को टालते ही जा रहा है। ऐसा वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लोगों के साथ कर रहा है। इन अमीर लोगों की भी अलग ही सोच होती है। इन्हें तो गरीब की कुछ परवाह ही नहीं होती। अरे बेटा राहुल, मेरी बात मान। जैसे ही पैसे मिलेंगे 50 या 60 किलो आटा भरवा दियो घर के अंदर। अरे माँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। जब घर में आटा होगा तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कहकर राहुल बेलदारी का काम करने के लिए चला जाता है। राहुल दिन भर बेलदारी करता है, जिसके बाद वह शाम को उनका मालिक आकर कहता है, चलो सबके सब एक लाइन में लग जाओ, आज मैं सबको पैसे दे ही दूंगा। यह सुनकर सभी बेलदार लाइन में लग जाते हैं। बेचारा राहुल भी लाइन में सबसे पीछे जाकर पैसे लेने के लिए लाइन में लग जाता है। उसका नंबर आते आते काफी देर हो जाती है। जैसे ही उसका नंबर आता है, मालिक उससे कहता है, अरे बहुत देर हो गई है, मुझे तो आज घर जल्दी जाना था। एक काम कर राहुल, तुम मुझसे पैसे कल ले लियो। मालिक, ऐसा मत करो, मुझ गरीब पर थोड़ा सा रहम करो। मेरा परिवार आज भूखे पेट सोएगा। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे घर पर अन्न का एक दाना तक नहीं है। यह सुनकर उसके मालिक को उसके ऊपर दया आ जाती है, जिसके बाद वह कहता है, अरे रोना बंद कर और ये ले तेरे पूरे पैसे, और एक काम कर, मेरे साथ चल। उसका मालिक उसे अपने घर ले जाता है, जिसके बाद वह उसे अपने अनाज के गोडाउन से कई सारा आटा, सूजी और मैदा दान में दे देता है। ये ले, ये कुछ सामान तेरे काम आ जाएगा, और देख कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक कुछ भी मांग लियो। अपने मालिक का ये व्यवहार देखकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन आप तो देवता हो, देवता। अरे बेटा रो मत, चल शाबाश, अब घर जा और अपने परिवार को देख। राहुल सारा सामान लेकर अपने घर पहुंच जाता है। इतना सारा आटा, सूजी और मैदा देखकर सावित्री राहुल से कहती है, अरे बेटा, इतना सारा सामान तू कहाँ से लेकर आया? तेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। तूने तो सारा पैसा इसी में बर्बाद कर दिया। अजी आपने एक साथ ही इतना सारा आटा, सूजी और मैदा क्यों खरीदा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं पैसों से खरीद कर नहीं लाया हूँ। मालिक ने मुझे ये अपने अनाज के गोडाउन से दिए हैं। यह सुनकर चंपा और सावित्री बहुत खुश हो जाती हैं। जिसके बाद राहुल चंपा को सब्जी लाने के लिए पैसे दे देता है और वह सब्जी लाकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और वह सभी खाना खा लेते हैं। जिसके बाद इतना सारा मैदा देखकर चंपा अपनी सास सावित्री से कहती है, अरे इतना सारा मैदा, अब हम लोग इतने सारे मैदे का क्या करेंगे? अरे बहू, कोई दिक्कत नहीं है, कभी न कभी तो बेचारा काम आ ही जाएगा, तू उसे रख दे संभाल के। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक से बेलदारी करते करते राहुल के साथ एक दुर्घटना घट जाती है, जिसके चलते उसके दोनों हाथ और दोनों पैर खराब हो जाते हैं। उस दुर्घटना के बाद राहुल जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन राहुल अपनी माँ से कहता है, माँ, चंपा, मुझे माफ कर दो। अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप दोनों का ख्याल रख सकूं। देख बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता। जो होना था वो तो हो ही गया। तू चिंता मत कर, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। वह घर में ये सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके घर का दरवाजा बजता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर राहुल के मालिक का एक नौकर खड़ा होता है, जो ढेर सूजी, आटा और मैदा भिजवा